हेलो एवरीवन। आज मैथ सीरीज़ में हम 8th क्लास चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर करने जा रहे हैं। रैशनल नंबर, व्हाट इज़ रैशनल नंबर? ये देखिए स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0 are called rational numbers। देखिए एक बार समझिए जो हमने लिखा है, समझिए क्या बोल रहे हैं हम। ऐसे नंबर जिनको लिखा जाता है p बाय क्यू की फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा जाता है? p बाय क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे जो p और q है ये दोनों इंटीजर हैं। क्या है? इंटीजर्स। एंड दूसरी कंडीशन क्या है? q नॉट इक्वल टू 0। मीन्स रैशनल नंबर ऐसे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं। यहाँ p बाई क्यू जो लिखा है, यहाँ पे a बाई बी हो सकता है, c बाई डी हो सकता है, e बाई एफ हो सकता है, s बाई आर हो सकता है। यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि यहाँ क्या लिखा है, हमें इतना पता है कि ये रेशो की फॉर्म में है। देखो रैशनल नंबर नाम से ही पता चल रहा है, रैशनल रेशो, RATIO रेशो। जैसे हमने किसी चीज़ को रेशो के अंदर लिखा, मीन्स 1:2। अगर 1:2 है, इसी को हम क्या बोलते हैं? 1/2। ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर। यहाँ से डिफरेंस करते हुए चलें बेटा, समझ में आएगा अच्छे से। रैशनल नंबर हम लिखते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। अब फ्रैक्शन भी यही चीज़ है और रैशनल भी यही चीज़ है। काफ़ी बच्चों को नहीं पता कि ये एक सेम चीज़ नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। रैशनल नंबर अलग होता है, फ्रैक्शन अलग होता है। हाँ, ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर बट ऑल रैशनल नंबर आर नॉट ए फ्रैक्शन। ठीक है, वाई देख लेते हैं एक बार। यहाँ हमने लिखा था जो रैशनल नंबर है p बाई क्यू की फॉर्म है और p और q इंटीजर्स हैं, बट यहाँ जो फ्रैक्शन होता है वो भी p बाई क्यू की फॉर्म में ही लिखा जाता है। ठीक है, बट यहाँ जो कंडीशन लगनी है वो क्या है? जो p और q है ये दोनों होल नंबर होंगे। ठीक है, तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, ये हम इंटीजर लेंगे, ये हम होल नंबर लेंगे। अब देखो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि इंटीजर क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंटीजर क्या है, होल नंबर क्या है, तभी हम इनमें डिफरेंस कर सकेंगे। तो इंटीजर क्या है? इंटीजर ऑल पॉजिटिव वैल्यू, ऑल नेगेटिव वैल्यू एंड ज़ीरो, तीनों चीज़ हमारी क्या है? इंटीजर हैं। ठीक है, होल नंबर हमें पता है 0, 1, 2, 3 सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, मीन्स फ्रैक्शन के अंदर p और q सिर्फ यहाँ से ही वैल्यूज आ सकती हैं, बट रैशनल नंबर के अंदर p और q की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ से आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि ऑल फ्रैक्शंस आर पॉजिटिव बट रैशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे देखो। 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी, ये सब क्या हैं? आपके फ्रैक्शंस के अंदर होल नंबर लिखे जाएंगे, p और q। ठीक है, यहाँ भी कंडीशन यही है, q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखेंगे, अब हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर हमें पता चल गया रैशनल नंबर क्या है। अब रैशनल नंबर के अंदर भी आप देखिए पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन से होते हैं और नेगेटिव रैशनल नंबर कौन से होते हैं? पॉजिटिव मैंने लिखा 3/4 पॉजिटिव रैशनल नंबर है। मैंने लिखा -3/-4 पॉजिटिव रैशनल नंबर है। माइनस माइनस, ठीक है, दोनों अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में माइनस माइनस है देन आपका ये क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर। अगर हम बात कर रहे हैं नेगेटिव रैशनल नंबर, तो -3/4, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये मैंने वैसे ले लिया। यहाँ -2/6, और क्या ले सकते हैं आप? आपकी मर्जी से कुछ भी लो, सिर्फ डिनोमिनेटर में 0 ना हो। यहाँ हमने लिखा -7/4, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं 0/8। अब नेगेटिव की बात हो रही है
तो यहाँ हम नेगेटिव ले रहे हैं, यहाँ आप नेगेटिव लो चाहे यहाँ आप नेगेटिव लो, एक अगर इन दोनों में से नेगेटिव है देन आप क्या बोलेंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, अब आगे क्या है आपके पास, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में क्या होगा, इक्विवेलेंट नाम से पता चल रहा है जो कुछ इक्वल हो उसके, जैसे 2/3। ठीक है, अब 2 ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट के अंदर, जैसे p है और q है, p/q की फॉर्म है ये। ठीक है, अब यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें किसी से भी, अगर मैंने a से मल्टीप्लाई किया देन मुझे डिनोमिनेटर में भी a से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम चीज़ हमारी डिवाइड में भी होती है, जैसे p/q मेरे पास रैशनल नंबर है, अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ और छोटा करना चाहूँ तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय a एंड डिवाइड बाय a। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आपके पास क्या है, डिवाइड किया हमने। अब इक्विवेलेंट हम निकाल रहे हैं, अगर 2/3 का हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने हैं, मैं यहाँ मल्टीप्लाई करती हूँ 2 × 2, देन मेरे पास क्या आया, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। ये हमारे पास क्या आ गया, 2/3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, अब मुझे और ज़्यादा चाहिए, 2 3 4 5 आप जितने चाहे निकाल सकते हैं। 2/3 × 3 देन आपके पास क्या आ जाएगा, 6 डिवाइड बाय 3 3 जा 9। ये भी आपका क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अंडरस्टैंड गाइज? अब हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या आ जाएगा, अब मैंने आपको बताया था अभी p/q को अगर डिवाइड करते हैं सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, सेम नंबर से हमें डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए देखो कोई भी कॉमन चीज़ नहीं होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या है, p और q में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ लिखा 75 डिवाइड बाय 125। अब इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि 5 क्या है 5 कॉमन है दोनों में, हमने कट किया इसको, मीन्स या कट कर लो या डिवाइड कर लो, डिवाइड 5। तो 5 से डिवाइड किया तो आपने क्या किया, 5 1 जा 5। ठीक है, फिर 2 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब हमने देखा यहाँ पे फिर से कुछ कॉमन आ रहा है, फिर हमने फिर से डिवाइड किया किससे, 5 से। यहाँ आ गया 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अब लास्ट जो रिजल्ट हमारे पास आया 3/5, देन ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अंडरस्टैंड? मीन्स जिसके अंदर कोई भी आपका कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, वो आपकी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर। अब एब्सोल्यूट वैल्यू हम पढ़ चुके हैं पहले भी। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, पहली बात तो ये देखिए इसका जो डिनोट करते हैं, इस साइन से एब्सोल्यूट वैल्यू को डिनोट किया जाता है, इसी को मोड या मॉडुलस बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, जैसे मैंने लिखा -5 और इस साइन के अंदर लिखा है मैंने, तो ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ये या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। 0 से छोटा क्यों नहीं होगा, स्मॉलेस्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस में चला जाता है और एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आती। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट हमें देती है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ सिर्फ पॉजिटिव ही होता तो भी रिजल्ट क्या आता, 7 आता। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आपके पास, अब हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर की। ठीक है, अब मान लो ये होता -3/5। ठीक है, तो हम क्या लिखते, 3/5। मीन्स जो नेगेटिव रैशनल नंबर है वो आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, अब इसी को यहाँ से इसको सोल्व भी किया जा सकता है, मतलब थोड़ा सा बढ़ा के इस क्वेश्चन को दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है, 7 - 2/3 मोड साइन दे देगा। अब इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फिर सोल्व करके जो साइन आएगा, यहाँ जैसे हमने क्या किया, इसको भी रैशनल नंबर हमने बना लिया, यहाँ से हमने लिया एलसीएम 21 - 2, यहाँ आपका क्या आ गया, 21 में से 2 माइनस किया, आपके पास क्या बचा, 19/3।
ठीक है। फिर मोड साइन, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया 19/3। अंडरस्टैंड। ये हमारा रैशनल नंबर स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के रैशनल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, इंटीजर क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। अंडरस्टैंड गाइज। अब जो नेक्स्ट इसमें करेंगे हम वो नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट। थैंक यू स्टूडेंट।